नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद कनौजिया। तो दोस्तों आज का क्लास लेकर आया हूं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। दोस्तों आज के इस वीडियो में अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं जानता सिंपल इंटरेस्ट में, यह मेरा वादा है, मेरा चैलेंज है कि आज एकदम अच्छे तरीक़ों से उसको समझ में आएगा। तो दोस्तों साधारण ब्याज को बेसिक से जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम छोटी बातें करेंगे। और हाँ, उतनी भी छोटी बात नहीं है, ये भी प्रश्न में पूछे जाते हैं दोस्तों, परीक्षा में ये भी आता है। देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, एसआई क्या है? सिंपल इंटरेस्ट को ही हम शॉर्टकट में एसआई बोलते हैं। एस से सिंपल, आई से इंटरेस्ट। सिंपल मतलब साधारण, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, यानी साधारण ब्याज दोस्तों। इतना तो सब कोई जानता है। इसमें दोस्तों डिजिट होता है पी, इंग्लिश में प्रिंसिपल यानी पी। प्रिंसिपल को हम पी से दर्शाते हैं, सब दोस्तों शॉर्टकट में ही दर्शाया जाता है। प्रिंसिपल हिंदी में होता है मूलधन। आर क्या होता है? रेट, हिंदी में दर। समय होता है यानी टाइम, समय। और एक होता है दोस्तों हमारा ए यानी अमाउंट, और हिंदी में जो होता है हमारा मिश्र धन होता है दोस्तों, मिश्र धन। अब देखिए क्या कहते हैं इसको, मूलधन क्या है? जो रुपया आपने किसी को कर्ज दिए या कर्ज लिए, उसी रुपया को मूलधन कहा जाता है दोस्तों। साधारण ब्याज क्या है? एसआई। जो रुपया आप किसी को उधार देते हैं किसी दर पर, जो उस पर ब्याज आता है वही साधारण ब्याज होता है दोस्तों। और हाँ, साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हर साल में समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, हर साल अलग अलग होता है। क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर 1000 रुपया आपने किसी को उधार दिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी दर से, अगर उस पर मान लीजिए 200 रुपया ब्याज आ गया, तो अगले साल से 1000 अब प्लस ब्याज 1200, अब 1200 पर ब्याज चलता है। फिर जो ब्याज आएगा उसमें जुट जाएगा 1200 प्लस 100, उसके बाद तब उस पर ब्याज चलेगा। और जबकि साधारण ब्याज में अगर 1000 रुपया है, उसमें ब्याज अगर मान लीजिए 200 आ गया, तो फिर अगले साल 1000 रुपया पर ब्याज देना पड़ेगा, यानी 200 रुपया फिर आएगा। तो दोस्तों देखिए दर क्या होता है? दर हमेशा प्रतिशत में होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर 5% हो, 5% का मतलब ये हुआ, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, इसलिए 5% को 5/100 के रूप में हम लिख सकते हैं। और इसका सेंस यह हुआ कि 100 रुपया पर 5 रुपया ब्याज होगा। मान लीजिए किसी दर से आपने किसी को किसी भी समय के लिए आप ब्याज दिए, मूलधन दे दिए, तो उस पर ब्याज जो आएगा 100 रुपया पर 5 रुपया आएगा। अगर दर प्रतिशत 5% हो तब, अगर 200 रुपया लिए हैं तो 200 लिए हैं तो 10 रुपया आएगा। 5% वार्षिक ब्याज, अगर 5% वार्षिक ब्याज से अगर दिए हैं तो 100 रुपया पर 5 रुपया ब्याज होगा। 200 लेंगे तो 10 रुपया, 300 लेंगे तो 15 रुपया। अब जो 100 अब ब्याज ले लीजिए, यानी मूलधन जो 100 ले लीजिए, 5% से लेंगे तो 100 रुपया पर 5 रुपया। 1000 लेंगे यानी 1000, तो 1000 लेंगे 1000, तो 100 के 5 रुपया, तो 1000 के 50 रुपया। अगर 12% की दर से लेते हैं तो प्रतिशत हटा दीजिए, बट्टा में 100 हटा दीजिए। अब इसका सेंस ये हुआ कि 100 रुपया पर 12 रुपया ब्याज होगा। अब समय क्या होता है? समय तो सब कोई जानता है। जो मूलधन जितने समय के लिए आप ब्याज पर ब्याज पर दें या ब्याज लें, 3 साल खातिर दें या 3 महीना या 3 दिन खातिर, वही समय होता है। और मिश्र धन क्या होता है? ब्याज और मूलधन दोनों आपस में जुट जाता, वही मिश्र धन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आप मूलधन किसी को
10,000 रुपया किसी को उधार दिया, कुछ समय में आपको मिला 500 रुपया ब्याज, तो मिश्र धन आपका क्या होगा, मूलधन अब प्लस मिश्र धन आपस में जुट जाएगा और यही हमारा हो जाएगा मिश्र धन दोस्तों। मूलधन प्लस ब्याज दोस्तों, सॉरी, मूलधन अब प्लस ब्याज यानी SI आपस में जुट जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा यानी मिश्र धन दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, कैसा प्रश्न आएगा। तो चलिए वीडियो के अंत तक बनिए दोस्तों। तो आपको समझने के लिए डिजिट दे दिया जाए, अगर दे दें हम आपको कह दें 5,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, कहता है कि 5,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का दोस्तों साधारण ब्याज, देखिए SI बराबर होता है R/T, यह होता है प्रतिशत ब्याज के लिए, प्रतिशत ब्याज के लिए। दोस्तों मैं अगले वीडियो में भी बता चुका हूं कि साधारण ब्याज बराबर होता है R/T, यह होता है प्रतिशत ब्याज में, प्रतिशत ब्याज के लिए। तो दोस्तों हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे, प्रतिशत ब्याज। R हमारा दिया है 10 और T दिया है 30, यानी SI बराबर हो जाएगा 10 × 3 यानी R/T। तो 10 × 30, 10% है ना, तो 30% हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज। हमको तो चाहिए रुपया में ब्याज, तो निकाल दीजिए मूलधन का 30%। मूलधन चाहे कितना हो, मूलधन 5,000 है तो 5,000 का 30%, अगर 10,000 हो तो 10,000 का 30%, अगर 1 लाख रहे तब वो 1 लाख के 30% दोस्तों। तो निकालिए, हमारा मूलधन है दोस्तों 5,000, 5,000 का निकाल दीजिए 30%, प्रतिशत से 00 काट दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। अब 5 × 15 और 00 से हटा दीजिए, यानी 1,500 रुपया हमारा ब्याज होगा दोस्तों। देखिए प्रतिशत ब्याज के लिए होता है दोस्तों R/T। तो चलिए इसकी बातें कुछ समझते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगर यहाँ साधारण ब्याज न पूछ के हमसे पूछ लेता कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए, मिश्र धन ज्ञात कीजिए, तो हमको क्या करना है दोस्तों। मिश्र धन तो जानबे करते हैं, मूलधन प्लस ब्याज आपस में ऐड करने के बाद हमारा मिश्र धन आता है। तो अब साधारण ब्याज पहले निकाल दीजिए। साधारण ब्याज परसेंटेज में होता है R/T, 10 × 30 यानी 10 × 30, 10% × 3 है ना 30, तो हमारा हो जाएगा 10 × 30%। यह है हमारा साधारण ब्याज, प्रतिशत ब्याज है दोस्तों। प्रतिशत ब्याज आ गया। अब हमें मूलधन का 30% निकाल देंगे तो रुपया में आ जाएगा। कितना है? 5,000 रुपया का 30%, प्रतिशत से 00 गया। अब 5 × 15 यानी 1,500 रुपया हमारा हो गया SI। अब कहता है मिश्र धन ज्ञात कीजिए,
तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम, मिश्र धन पहले तो हम करते हैं इसको मूलधन अब प्लस ब्याज या साई। मूलधन हमारा कितना है 5000 प्लस एसआई कितना आया है 1500। अब 5000 प्लस 1500 हमारा हो जाएगा 6500 रुपया दोस्तों मिश्र धन। मिश्र धन हो जाएगा दोस्तों। समझिए अगर आपसे पूछ लिया जाए समय दे दे मूलधन दे दे, आपसे दर पूछ ले या दर दे दे मूलधन दे दे ब्याज दे दे, आपसे समय पूछ ले तो क्या करना, समय कहीं पर निकालना हो कहीं पर दर निकालना हो। ब्याज तो हम निकाल लेंगे, मिश्र धन निकाल सकते हैं। अगर समय निकालना हो तब तो देखिए दोस्तों, समय निकालना हो तब क्या करेंगे, जैसे कि आप अभी कुछ देर पहले देखें कि एस आई बराबर होता है आर इंटू टी। यह हमारा होता है प्रतिशत ब्याज के लिए, प्रतिशत ब्याज हो गया दोस्तों। अब देखिए प्रतिशत ब्याज में यानी आर इंटू टी में अगर हम समय से भाग दे दें यानी टी से भाग दे दें तो हमारा टी से टी कट जाता है, बचता है क्या आर। जैसे कि दोस्तों बंद करो तो उसको देखिए, प्रतिशत ब्याज में टी से भागा तो आर मालूम, अगर प्रतिशत ब्याज में हम आर से भाग दे दें तो आर से आर कट जाएगा, हमारा बचेगा टी। यानी प्रतिशत ब्याज में टी से भागा तो आर, आर से प्रतिशत ब्याज में टी से भागा तो आर मालूम, आर से भागा तो टी मालूम। दोस्तों जैसे कि सवाल ऐसा देख लीजिए, सवाल अगर आपसे कह दे मूलधन दे दे दोस्तों 2000 रुपया, मूलधन दे दे, आपसे दर दे दे, समय दे दे दोस्तों, नहीं दर, मान लीजिए सब दर है, मूलधन दे दे 2000 रुपया, दर दे दे 5%, टी पूछ ले, टी क्या होगा दोस्तों, और एसआई में यानी साधारण ब्याज दे दे 200 रुपया। तो दोस्तों अगर समय पूछ ले तो क्या करेंगे, अभी तो आपने सुना कि प्रतिशत ब्याज में आर से भागा तो टी मालूम और टी से भागा तो आर मालूम। तो हमको टी पता करना है तो इसके विपरीत वाले से गुणा करना यानी आर से, और जब आर पता करना हो तो उसके विपरीत टी से भाग करना है। तो दोस्तों हमारा होता है प्रतिशत ब्याज आर इंटू टी, तो इसमें आर दिया टी नहीं दिया, टी तो हमको ज्ञात करना है। तो पहले प्रतिशत ब्याज ज्ञात करना सबसे ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों प्रतिशत ब्याज, ये तो हमारा रुपया में ब्याज है, हमको प्रतिशत में बदलना है। तो कितना ब्याज आया है 200 रुपया, और एक किस पर आया है, मूलधन पर ना इतना आया है, तो मूलधन कितना है 2000। अब इतना को प्रतिशत में बदल दीजिए, प्रतिशत में तो सब कोई जानता है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, सिंगल जीरो से सिंगल, यानी 2 एक का नम 2 और 2 दहा में 20, यानी 10% हमारा हो गया एसआई यानी प्रतिशत ब्याज। दोस्तों हमारा प्रतिशत ब्याज आया 10%, हमको चाहिए टी, टी निकालना तो उसके विपरीत से गुणा कर दीजिए आर से भाग कर दीजिए दोस्तों, भाग प्रतिशत ब्याज में आर से भागा तो टी मालूम, टी से भागा तो आर मालूम। इस बात को आप नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, अगर न हो तो दिमाग में भी नोट कर लीजिए दोस्तों। तो आर से भाग कर दीजिए, टी पता करना है तो आर कितना है 5%,
अब प्रतिशत से प्रतिशत गया, 5 एकड़ नम 5, 5 दूना 10। हमारा क्या निकल कर आया? समय। यानी 2 वर्ष में 5% की दर से 200 रुपया ब्याज होगी। कितना का? मूलधन का। दोस्तों अगर दे दिया जाए आपसे मूलधन दे दें 5000, आर दे दें, आर पूछ ले, समय दे दे 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष, साधारण ब्याज तो हमको सबसे पहले प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे अगर आर या टी पता करना होगा तो साधारण ब्याज अगर हम आपको दे दें 500 रुपया, तो हमको दर पूछा है तो क्या करेंगे? प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे। प्रतिशत ब्याज ज्ञात कीजिए। ये तो हमें रुपया में दिया है, हमको चाहिए प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदल दीजिए ना। किसको बदलना है? अरे किसको भैया? 500 को। अरे कितना पर 500 आया है ब्याज? 5000 पर ना 500 ब्याज आया है, तो उसको ऊपर इसको नीचे, यही ना उसको बैठाया, समझिए। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा, 00 से 00, सिंगल जीरो, 5 से 5 बचा 10%, यानी 10% ब्याज आया। अब हमसे पूछा है आर, तो उसके विपरीत वाले से गुणा कर दीजिए टी से। टी कितना है? 5%, तो 5 वर्ष, समय 5 वर्ष, तो 5 से भाग, 5 दूना 10, यानी 2% की दर होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों आइए देखते हैं सवाल गुन्ना गुन्नी वाला। एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, गुन्नी गुन्ना वाला समझे नहीं आता है। यह मेरा वादा है कि आपको एकदम 100% समझ आएगा। आप कहेंगे सर कैसा गुन्नी गुन्ना वाला? तो सवाल ऐसा रहता है, कहता कि 5 वर्ष में कोई धन अपने मूलधन का 2 गुना हो जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या इतना प्रतिशत की दर से कोई मूलधन कितना समय में 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसा होता है सवाल। तो देखिए अगर कह दे धन हो गया, यानी जैसे कि कहे 2 गुना हो जाना, 2 गुना कोई धन हो जाना, यानी प्रतिशत ब्याज हमारा हो जाएगा 100%। कहेगा 3 गुना हो जाए, कोई मूलधन 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 1.5 गुना हो जाए, 1.5 गुना हो जाए दोस्तों, 2.5 गुना हो जाए, 3.5 गुना हो जाए। तो दोस्तों नहीं समझ आया ये? देखिए जैसे कि मान लीजिए आप 2000 रुपया किसी को उधार दिए हैं या उधार लिए हैं, अगर आपको 2 गुना मिले, आपको 2000 दिए थे, आपको 2 गुना अगर मिले तो कितना मिलेगा? 4000 मिलेगा, यानी जितना आप लगाए थे उतना मिल गया, यानी 100% आपको ब्याज मिला, 100% ब्याज नहीं मिला। 2000 दिए थे, 4000 पाए, जितना दिए उतना ब्याज पा गए। तो इतना तो बातें आप समझ सकते हैं। 3 गुना हो जाए, 3 गुना, मान लीजिए 1000 रुपया किसी को दिए थे, 3 गुना हो जाए यानी 3000, 3 ठो हो जाए, 1000 रुपया 3 ठो हो जाए। तो ये तो आपका मूलधन हो गया 100%, ब्याज मिला 100% यहाँ पर, और एक और 100% मिला है, यानी 100% और 100%, 200% आपको ब्याज मिला है दोस्तों। तो अगर कोई धन 3 गुना हो जाए तो इसको समझना है कि 200% ब्याज मिलता है उस पर। इसको समझने के लिए चलिए दोस्तों एक ट्रिक बता देते हैं, जो है 2022 का नया ट्रिक है दोस्तों, हटाने और सटाने वाला। तो दोस्तों अगर 2 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए,
जो गुना हो जाए उसमें से 1 हटाना है और 100 हटाना है। तो 2 गुना हो जाए तो इसमें से 1 हटाइए बचेगा 1 और इसमें 100 हटाइए यानी 100%। 3 गुना हो जाए तो 3 में से 1 हटाइए बचेगा 2 और 100 हटा दीजिए यानी 200, 200%। 4 गुना है तो 4 गुना 1 हटाइए बचा 3 और 100 हटाइए 300। 4 गुना है तो 1 हटा दिए 100 हटा दिए तो कितना बचा 300%। 1.5 गुना है, 1.5 को आप ऐसे लिखते हैं ना 1.50, तो इसमें से 1 हटा दीजिए ना, 1.5 है मतलब 1 हटा दीजिए बचा आधा यानी 50 और 50 5 है अब 100 हटा दीजिए। 1.5 को आप 1.5 लिखते हैं तो 1 हटा दीजिए और 100 हटा दीजिए 50, 1 हटाएंगे और 100 हटाएंगे। 1.5 गुना हो जाने का मतलब जैसे कि मान लीजिए आप 1000 रुपया दिए, इसका 1.5 गुना हो जाना यानी 1500, तो 500 बेसी आपको मिला तो 1000 तो आपका मूलधन हो गया। 100% मूलधन अब 100% का आधा ब्याज मिला यानी 50% दोस्तों। 2.5 गुना हो जाए, 2.5 में 1 हटाएं बचा 2, 1.5 बच्चा, 2.5 में 1 हटाना है ना तो 1 हटाइए बचा 1.5 और 1.5 में 100 हटाइए यानी 150। है 1.5 है, 1.5 में 1 हटाइए बचा आधा, आधा में 100 हटाइए यानी 50%। 2.5 में 1 हटाइए 1.5 और 1.5 में 100 हटाइए 150। 3.5, 3.5 में 1 हटाइए 2.5 और 2.5 में 100 हटाइए 250, 250%। अब देखिए दोस्तों सवाल कैसा होगा, जैसे कि आपको सवाल एक दे दें, हम कह दें कि 5%, चलिए आगे देखिएगा, इतना बातें आप ध्यान दीजिए, इतना तो आपको याद ही हो गया होगा। जब जितना गुना का उसमें के 1 हटा देना 100 हटा देना है। 6 गुना का है तो 6 में से 1 गया 6 में से 1 गया 5 और 100 हटा दिया यानी 500। तो चलिए दोस्तों देखिए अब आगे, इतना तो आपको मालूम हो गया। देखिए दोस्तों सवाल कहता कि 5 वर्ष में कोई धन अपनी 2 गुनी हो जाती है यानी अपने मूलधन का 2 गुनी हो जाती है तो 2% ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम कहे थे ना 2 गुनी हो जाए, तो पहले देखिए दोस्तों, जब समय या दर, टाइम या रेट जब आपको पता करना है तो सबसे पहले आपको प्रतिशत ब्याज ज्ञात करना होगा। दोस्तों सबसे पहले नोट कीजिए, नोट करने वाली बात है, जब टाइम या रेट लिखिए, जब टाइम या रेट पता करना होगा तो सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे। जब टाइम या रेट पता करना होगा तो सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे और प्रतिशत ब्याज में आर से भाग देंगे तो टी मालूम और टी से भाग देंगे तो आर मालूम होगा। यानी प्रतिशत ब्याज में आर से भागा तो टी मालूम और टी से भागा तो आर मालूम। चलिए दोस्तों हो गया। तब देखिए हमको तो दर पता करना है तो सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे। प्रतिशत ब्याज आपने कुछ समय पहले देखा था, 2 गुना हो जाता है यानी 1 हटा देना है और 100 हटा देना है यानी 100% हमारा होगा, यही हमारा होगा प्रतिशत ब्याज। अब देखिए दोस्तों जब प्रतिशत ब्याज हमारा 100% है तो प्रतिशत ब्याज में हमसे दर पूछा है तो दर का विपरीत टी यानी टी से हम भाग दे देंगे। समय कितना है 5 से हम भाग देंगे तो हमारा समय दर निकल कर आएगा। दोस्तों 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 20% दोस्तों हमारा दर होगा। आप चाहे तो जांच कर सकते हैं। दोस्तों कोई मूलधन ले लीजिए, मान लीजिए मूलधन हम ले लेते हैं 1000, दर कितना निकल कर आया 20%, समय कितना 5 वर्ष,
सब डिजिट ले लीजिए। अब इसका ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 गुना का मतलब डबल मिले, 1000 है, अगर 2000 रुपया हो जाएगा मिश्र धन तो समझिए सही है सवाल। तो निकालिए। सबसे पहले प्रतिशत ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ब्याज बराबर होता है आर इंटू टी। तो 20 × 100 यानी 100% ब्याज हुआ। अरे किसका हुआ जी, किसका? अरे मूलधन का भैया। तो मूलधन कितना? 1000। 1000 का 100% यानी डबलम यंत्र। तो प्रतिशत से डबल जीरो काट दीजिए, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। अब देखिए 100 दहा में दोस्तों हमारा हो जाएगा 1000। 1000 रुपया निकल कर आया हमारा ब्याज। मिश्र धन ज्ञात कर लीजिए। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और प्लस ब्याज आपस में जोड़ दीजिए। मूलधन कितना? 1000, ब्याज कितना? 1000, आपस में जोड़िए, हुआ ना 2000। यानी 2 गुना हो गया कि नहीं? 20% की दर से हो गया। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर यही 2 गुनी न पूछकर कहता कि 1.5 गुनी हो जाए, 1.5 गुना, तो हमको कुछ नहीं करना, फिर से प्रतिशत ब्याज ज्ञात करना। 1.5 गुना 1 हटाएंगे आधा 50%, 100 हटा देंगे तो वही 50% हमारा हो जाएगा। 1.5 में 1 हटाइए आधा, आधा में 100 हटाइए 50%। ये तो हमारा निकल कर आया प्रतिशत ब्याज। अब हमको ज्ञात करना है दर। अब प्रतिशत ब्याज में आर से भागा तो टी मालूम, टी से भागा तो आर रे भैया। तो प्रतिशत ब्याज है 50%। हमको दर निकालना है तो दर का उल्टा टी। और टी कितना दिया है? 5। तो 5 से भाग दे दीजिए। 5 दहा में 50 यानी 10%। 10% हमारा दर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका अलग टाइप प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत सारे टाइप के प्रश्न आते हैं। अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए दोस्तों, दिल खुश हो जाएगा वीडियो देखकर। तो देखिए दोस्तों, सवाल का तक 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपनी 3 गुनी हो जाती है तो समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले समय या रेट हमको पता करना हो तो सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे। और प्रतिशत ब्याज में आर से भागा तो टी, और टी से भागा तो आर मालूम। तो प्रतिशत ब्याज 3 गुना हो जाए तो 3 में 1 हटाइए 2 और 100 हटा दीजिए 200। तो 200% हमारा हुआ साधारण, यानी साधारण ब्याज प्रतिशत में। अब इसमें हमको पूछा समय, तो इसका विपरीत आर, यानी आर कितना है? 10% से भाग दे दीजिए। प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 1 0 से 1 0, बचा 20, यानी 20 वर्ष में दोस्तों 3 गुनी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों एक अलग टाइप प्रश्न देखिए, शानदार। चलिए सवाल कहता है कि 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धन का 1/5 भाग ब्याज प्राप्त होता है। यानी 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धन है, उसका 1/5 भाग ब्याज प्राप्त होता है। तो समय ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो हम आपसे बताए थे समय या रेट जब पता करना हो तो सबसे पहले प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 1/5 भाग प्राप्त होना ब्याज, इसका मतलब कि 5 रुपया पर 1 रुपया ब्याज होना। अगर 10 रुपया तो 2 रुपया ब्याज। तो 2 रुपया को आप क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलेंगे। उसके बाद समय ज्ञात करना तो आर से भाग देंगे। तो 5 रुपया पर 1 रुपया ब्याज। तो आप एक काम कीजिए, इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। 1/5 को प्रतिशत में बदलिए, 100% से गुणा कर देंगे, 5 काट देंगे, 20 × 25 100, यानी 20% हमारा होगा साधारण ब्याज। जब साधारण ब्याज प्रतिशत में पता हो गया तो हमको समय चाहिए, तो उल्टा आर से भाग दे देंगे। आर कितना? 5%। 5% से भाग, प्रतिशत से प्रतिशत, 5 × 4 = 20, यानी 4 वर्ष।
4 वर्ष में अपने मूलधन का वह 1/5 भाग प्राप्त करेगा, ब्याज 5% की दर अगर होगी तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, आप हमारे वीडियो को आसानी से पा चुकें।